आइए सब लोग पढ़ते हैं। पहला शमूएल 4 अध्याय और 21 और 22। सब लोग पढ़िए। परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर तथा पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इज़राइली राष्ट्र में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइली राष्ट्र में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। आमीन। वापस आइए, इब्रानी में हाथ में रखिए। इब्रानी की पुस्तक उसका 9 अध्याय। इब्रानी की पुस्तक उसका 9 अध्याय। इब्रानी की पुस्तक उसका 9 अध्याय शुरू से पढ़ते हैं हम लोग, लगभग 5 तक। आइए पढ़ते हैं। अब पहली वाचा में भी आराधना के नियम थे और एक ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में देवट, मेज और भेंट की रोटियां थी, वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी थी जिसमें कलियां खिल गई थी, और वाचा की पटिया थी। उसके ऊपर 2 तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इन सब का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, और सच में अवसर अभी नहीं है। सुनिए ध्यान से। लिखा है पहली वाचा, हम दूसरी वाचा में हैं। पहली वाचा कौन लेकर आया था? वाचा का मतलब समझौता, ठीक है। वाचा का मतलब एग्रीमेंट, समझौता, लॉ बोल सकते हैं, ठीक है ना। पहली वाचा मूसा के द्वारा हमें दी गई थी जिसमें शारीरिक नियम थे। दूसरी वाचा हमें यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के हाथ से मिली, जो शारीरिक नहीं आत्मिक वाचा है। आमीन। अब वचन ये कहता है, थोड़ा ध्यान से इस शब्द पर ध्यान दीजिए। अब पहली वाचा में भी आराधना के नियम थे। ये शब्द पर आइए, आराधना के नियम थे। अभी भी यह नियम लागू होता है। क्या नियम लागू होता है? कि परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे अंदर बनाए रखना है। कोई भी शारीरिक बात, शारीरिक चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी आराधना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। तो पहली वाचा में भी नियम थे, अभी भी नियम है। आमीन। एक नियम तब भी लागू था, अभी भी लागू होता है। क्या है वो पता है आपको? पवित्रता। और वो अभी भी लागू होता है। नाजिर बनाने का मकसद क्या था? पवित्र बने रहना। वो चिन्ह था पवित्रता का। वो बाल नहीं काटते थे, बाल नहीं काटना था। क्यों? वो बाल पवित्रता का निशानी था। आमीन। तो इसलिए ध्यान दे, अभी भी वो नियम लागू होता है। बाल बड़े करने का नियम नहीं, पवित्र बने रहने का नियम। तो हमारे कपड़ों से पवित्रता बाहर दिखनी चाहिए, हमारे होठों से पवित्रता बाहर दिखनी चाहिए। आमीन। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। वापस आते संदूक के पास। ये तो आप पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन कुछ और चीजें जो मैं आपको बताऊंगा अभी। नहीं तो प्रकाशन का मतलब ही क्या हुआ? नाउ नीचे से मैं पढ़ रहा हूं। इजरायली राष्ट्र में से महिमा उठ गई। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। हालेलुया। लास्ट वाला पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, इजरायली राष्ट्र में से महिमा उठ गई है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वाचा का संदूक, या फिर हम कहते हैं कि चलो परमेश्वर का संदूक। आमीन। उसमें क्या क्या था? थोड़ा पढ़िए। पहला 3 चीजें थी। कौन कौन सी चीजें? मन्ना। 40 सालों तक इजरायलियों ने जो मन्ना खाया था ना, वो मन्ना एक बर्तन में भर के कहां रखा गया था? संदूक के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? हारून की छड़ी, जिसमें 2 कलियां खिल गई थी, वो हारून की छड़ी थी। तीसरा, वाचा की पट्टियां। कौन सी वाचा की पट्टियां? 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। ये 3 चीजें किसके अंदर थी? संदूक के अंदर।
नाउ जिंदा हो जाओ, मुझे देखिए। 3 चीजें परमेश्वर का संदूक, वाचा का संदूक के अंदर था। कौन कौन सा? पहला मन्ना, हारून की छड़ी, वाचा का पट्टी, वाचा की पट्टियां। ठीक ना, वापस आते हैं। अब इन दिनों में वाचा का संदूक, परमेश्वर का संदूक रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी को। अभी वाचा का संदूक, हमारा शरीर क्या है? वाचा का संदूक। परमेश्वर का संदूक बोलने से ये शरीर। ठीक, थोड़ा यहां पर मैं पॉज करता हूं, थोड़ा वापस आता हूं पीछे। वाचा का संदूक जो इजरायली के टाइम में था, एक्चुअल में किसी को पता है बाइबल में कहां है वो? कहां गया वो वाचा का संदूक? वो स्वर्ग में है, बाइबल कहता है। वो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य में जाकर। वो नहीं है, वो संदूक नहीं है, वो उठा लिया गया है, वो चीज नहीं है वो। ठीक, तो ये आंसर आपको दिया। कहां पर है आप ढूंढ लेना, लेकिन प्रकाशित वाक्य में है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। ठीक है ना, अब हम वापस आते हैं। बोली मेरा शरीर वाचा का संदूक है। आमीन। फिर से ध्यान से सुनिए, वाचा का संदूक क्या दिखाता है? परमेश्वर की महिमा। ध्यान देना, जब फलस्तीनियों ने इजरायलियों का वाचा का संदूक उठा लिया तो क्या कहा गया था? इजराइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई है। सो परमेश्वर का संदूक यानी परमेश्वर की महिमा। सो परमेश्वर की महिमा कहां पर है? यह शरीर परमेश्वर की महिमा का निवास स्थान है। आमीन। हम देखते हैं पहला तंबू, ये दूसरा तंबू है। पहला तंबू पर्दे का बना हुआ था, लेकिन ये तंबू आत्मिक है। यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, वचन से तैयार किया गया है। आमीन। सो वो मिलाप का तंबू था। नाउ लिसन, ये मिलाप का तंबू है। हम शरीर नहीं है तो परमेश्वर से मिल नहीं सकते आप। आमीन। जिंदा हो। सो वो मिलाप का तंबू आज किसको दिखाता है? शरीर को। ठीक, फिर से सुनिए, वाचा का संदूक किसको दिखाता है? शरीर को। अब वापस आइए, वाचा के संदूक के अंदर क्या था? मन्ना। ठीक, रुकिए, पहला क्या था? मन्ना। मन्ना मतलब परमेश्वर का वचन संदूक के अंदर था। अब ये जीवित संदूक है। आमीन। ये जीवित संदूक है। वो हाथ का बनाया हुआ संदूक था, लेकिन ये जीवित संदूक है। आमीन। इस संदूक को पवित्र आत्मा ने बनाया है, उसको मूसा ने बनाया था। आमीन। अब इसमें क्या डाला गया है? क्या डालना है? वचन डालना है। सेकंड, हारून की छड़ी रिप्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा और सामर्थ। आमीन। पवित्र आत्मा और सामर्थ। तीसरा, वाचा की पट्टियां, उसको मैं लूंगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये कहां होनी चाहिए? हमारे ये 3 चीजें होनी चाहिए ना। जिंदा हो ना, कुछ और सोच रहे हो? मैं वचन पढ़ोगे तो समझ आएगा मेरी बात, नहीं तो फिर नहीं समझ आने वाला। हाँ, उन्होंने स्टार्टिंग ऐसा किया आज। नॉलेज, परमेश्वर की महिमा को रिप्रेजेंट कौन करता है? इब्रानी पढ़िए 5, हमने लास्ट पढ़ा ना, इब्रानी जो पढ़ रहे थे अभी 9 का 5, 4 लास्ट वाला कहां से पढ़ रहे? पढ़िए जल्दी से। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे, आमीन, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। बस आमीन। सुनिए, अब उस संदूक के ऊपर कौन थे? 2 कौन से करूब थे वो? तेजोमय करूब।
देखिए वो हाथ का बनाया हुआ था, शारीरिक था वो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ध्यान देना, 2 तेजों में स्वर्गदूत को नियुक्त किया गया। आमीन। और वो ही तेजों में स्वर्गदूत रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर की महिमा को मेंटेन करता है वो। आमीन। अब ये जीवित संदूक है, तो अब इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है। अब इस संदूक की रक्षा करने के लिए लाखों स्वर्गदूतों को नियुक्त किया गया है, क्योंकि पहली वाचा का संदूक उतना महिमामय नहीं था। जैसा कि आप पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 3 में कि अब जो वाचा हमें अब मिली है, पवित्र आत्मा की वाचा, वो पहली वाचा से तेजोमय होगी। आमीन। इसलिए 2 नहीं, अभी लाखों स्वर्गदूत इस वाचा की रखवाली करने के लिए आपके ऊपर, हमारे ऊपर नियुक्त किया गया है। आमीन। सो परमेश्वर की महिमा को मत ढूंढो छत के ऊपर, वो आपके अंदर आएगा। आमीन। क्यों? मैंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। और वो परमेश्वर की महिमा को लाने के लिए डाला गया है। इसलिए मैं हर दिन परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है? उपस्थिति एवरीडे मेंटेन करता है। कौन? स्वर्गदूत। आमीन। और उपवास, ना लिसन, उपवास, प्रार्थना, वचन, इन तीनों से अलग एक और काम है जो हमें भरता है महिमा से, वो है आराधना। आमीन। सो जो काम प्रार्थना, उपवास, वचन नहीं करेगा, वो काम आराधना का है। आमीन। या लिसन, आराधना के वक्त स्वर्गदूत एक्टिवेट होते हैं और वो स्वर्ग की महिमा को आपके अंदर उंडेलना शुरू करते हैं, फील करना शुरू करते हैं, भरना शुरू करते हैं, भरना शुरू करते हैं। आमीन। इसलिए आराधना कनेक्ट होने का टाइम है स्वर्ग से। आमीन। आमीन। जिंदाबाद। इसलिए आराधना मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप उसमें घुसो और जाओ और जाओ और जाओ। आमीन। सो हमारा खाली मकसद ये नहीं कि हम कि प्रभु की आराधना करें, सिंपली गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, चले जाए, ये मकसद नहीं। ये वाचा का संदूक की तरह इसको मेंटेन रखो। आमीन। ठीक ठीक। और सुनोगे? थोड़ा सुने? चलो 12 वो शेट है ना। अब फलस्तीनियों ने संदूक लिया, मैं बात बता चुका, फिर भी सुनो। फलस्तीनियों ने संदूक उठा लिया ना, उठाकर वो कहां पर लेके गए? अब जो हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, 5 में क्या होता है, वो कहां लेकर जाते हैं? मत पढ़ो, सुनो, ये तो फ्लो चला जाएगा। संदूक को उठाया फलस्तीनियों ने, इस्राएल से छीनकर, फिर कहां चलेगा वो? अपने देश में। और वो संदूक कहां रखा पता है आपको? दागोन देवता के आगे धर दिया। बहुत खुश कि दागोन देवता इस्राएल के परमेश्वर से भी बड़ा है। अगले सुबह दागोन के क्या आते हैं? पुजारी एकदम रेडी होकर, धूप लेकर, और जैसे दरवाजा खोलते हैं वो क्या देखते हैं? दागोन देवता वाचा के संदूक के आगे क्या हुआ है? मुंह के बल धड़ाम से गिरा हुआ है। अब ये हमारे लिए लागू होता है। अब वाचा का संदूक कौन है? अब वो दागोन देवता कौन है? शैतान। आमीन। अब आपके आगे कौन गिरेगा मुंह के बल? जब आप उसकी आराधना करोगे। आमीन। जब उस महिमा से भरे रहोगे। 1000 क्या 10,000 तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले, यदि ना लिसन, शैतान करोड़ों दुष्ट आत्माओं के साथ, एक नहीं था, करोड़ों को भरमाया उसने। शैतान करोड़ों के साथ आया था लड़ने के लिए, स्वर्ग में गिरा दिया गया है, लेकिन स्वर्गदूतों ने उनको हरा दिया ना। लिसन, करोड़ों दुष्ट आत्मा और एक विश्वासी काफी। क्यों? वाचा का संदूक, महिमा।
आमेन। कभी आपने देखा भेड़ियों को? कभी कभी झुंड में भेड़िया आता है ना, 10, 15, 20, 40, लेकिन एक शेर जब आता है, खड़ा होता है, घुराता है, क्या करते हैं? 40 भेड़िया और आएंगे उसके पास, ऐसे ऐसे भागेंगे ना। उससे बढ़कर हमें बोल्डनेस शेर के समान। आमेन। अब जब शैतान आपको फाड़ खाने के लिए आएगा, लिखा है कि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान, शेर के समान इस ताक में रहता है कि इस विश्वासी को फाड़े ना। लेकिन जैसा दरवाजा खोलेगा विश्वासी के घर में, देखेगा कि वो गलत दरवाजे पे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेमने नहीं बैठे हैं, तो सब शेर बैठे हुए। आमीन। सो अभी सीजन नहीं है मेमना बन के बैठने का, शेर बन के बैठने का। मेमना बन के बैठने रहे तो मैं करने का टाइम नहीं है, अभी दहाड़ने का वक्त है। आमीन। सो ये सीजन है शेर बनने का। आमीन। मेमना बनने का नहीं। क्यों? सुनिए, इसका भी रीजन है ना। यीशु मसीह सेकंड टाइम मेमना बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? शेर के। देखा, यहूदा का शेर है ना, शेर की नाई आएगा। अगर हम सेकंड कमिंग में शेर के समान नहीं रहेंगे, गीदड़ के समान रहेंगे, मेमने के समान रहेंगे, तो फिर वो लेने आएगा? नहीं आएगा। तो शेर अपने बच्चों को जानता है, पहचानता है, सिर्फ उनको लेने आएगा। आमीन। इसलिए यदि शैतान आपको फाड़ने के लिए आए, बारी आपकी है उसको फाड़ने का। आमीन। युद्ध बदल गया है। हालेलुया। युद्ध बदल गया है, बैटल ग्राउंड चेंज हो गया है। आमीन। अभी शैतान मसीहियों को नहीं फाड़ेगा, मसीही शैतान के राज्य को फाड़ेंगे। आमीन। सीजन बदल गया है। ये सीजन है कि कोई आपको नहीं फाड़ेगा, आप फाड़ोगे। उस लेवल तक आओ। हालेलुया। मत बैठे रहो जब परसिक्यूशन आता है। आमीन। इसलिए टंग्स दिया गया बोलने के लिए। आमीन। कि अन्य भाषा में, अज्ञात भाषा में और प्रार्थना करो। जितना प्रार्थना करोगे उतना पवित्र आत्मा आपको उभारेगा। आमीन। लाइक उस बॉइलिंग वाटर की तरह ना, जैसे वॉल्केनो होता है, इरप्शन जैसा होता है, वैसा आपको भरेगा। आमीन। सामर्थ उमड़ेगा। आमीन। तो टंग्स में प्रार्थना करें, अज्ञात भाषा में प्रार्थना करें, नहीं है आराधना करें। हालेलुया। आमीन। सीजन बदल गया है। यदि आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए मैं आपको आराधना के टाइम में बोला, मिरेकल आपके होठों पर है। आमीन। जो आप बोलोगे वो आप देखोगे। आमीन। सो ये देखकर बोलने का वक्त नहीं, अरे परिस्थिति ना, बोलो हालेलुया। आमीन। जब देखना चाहती है बोलो ना। लिसन, अभी हमारे यहां पर हम गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? प्रभु बड़ी भीड़ को ना भेजेगा। मेगा चर्च किसी एंगल से नहीं है भाई साहब। लोग तो मेगा चर्च अगर हम बोलेंगे तो हंस देगा, लेकिन हमें पता कि हम क्या देख रहे हैं। आमीन। सो ऐसे ही है आत्मिक राज्य। आमीन। जब कुछ भी ना यदि हमारी प्रसिद्धि बेडोल है, शेपलेस है, कोई शेप नहीं है, बोलो शेप में आ जाएगा। किसका वेट कर रहे हो कि अरे भाई कोई आएगा प्रॉफिट और वो शेप में लाएगा? जी नहीं, आप शेप में लेकर आना है। पृथ्वी बेडोल थी, परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया। ये सीजन आपका है। हो सकता है आपका परिस्थिति, परिवार या कोई भी बेडोल हो, शेपलेस हो, शेप में नहीं है, उजला हुआ है। आप लेकर आओ, बोलो उजाला हो।
हो जाएगा। आमीन। सब कुछ आपके हाथ में, बोलना बाकी है। आमीन। इस अपने अधिकार को पहचानिए, सामर्थ्य को पहचानिए और बोलिए। हालेलुया। अपने संदूक की वाचा को मेंटेन रखो। आमीन। अगर ये भरा रहेगा महिमा से, शैतान यदि हाथ भी लगाने आएगा, उसका जलेगा, आपका नहीं। वो भस्म होगा, वो कंज्यूम होगा, आप नहीं। चेंज हो गया है। हालेलुया। इसलिए मत घबराओ किसी देवी देवता तंत्र मंत्र से, अंधकार से। आमीन। हम अंधकार को निकलने वाले लोग हैं। आमीन। हम अंधकार से नहीं भागते, अंधकार हमसे भागता है। हम शैतान से नहीं भागते, शैतान हमसे भागता है। हम बीमारी से नहीं भागते, बीमारी हमसे भागता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु के दासों ने भविष्यवाणी की है, कोरोना से भी भयंकर। कोरोना कुछ नहीं है, उससे भी भयंकर आएगा। कौन सर्वाइव करेंगे? आप देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कोरोना। जितना भी शारीरिक नेचुरल विश्वासी थे, सेवक थे, सब मर गए। लेकिन यहां पर एक सीक्रेट चीज बता रहा हूं जो लोगों को नहीं पता है। ठीक है। इसी कोरोना के वक्त जो सच में अभिषिक्त थे वो भी उठाए गए हैं। ठीक है। इसको भी नोटिस करना। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे शारीरिक गहने, कुछ अभिषिक्त लोगों को भी उस समय ले लिया गया है। ठीक। क्यों, मैं बताऊं आपको, सुनिए ध्यान से। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है ताकि जैसा एलिया ने अपनी सेवकाई किसको दी, वैसे उस समय में और जो अभिषिक्त लोग चले गए, उनकी सेवकाई औरों को मिली। आमीन। वो इसलिए गए, इसलिए वो समय पूरा हो गया उनका। आमीन। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। अपने लेवल को बढ़ाओ, कैपेसिटी को बढ़ाओ। मन नहीं करता है, पुश करो। आमीन। जबरदस्ती, परमेश्वर का राज्य जबरदस्ती लेना है। क्यों? जबरदस्ती कोई और करेगा नहीं। तो इसलिए पुश करो अपने आप को, जितना हो सके बढ़ाओ, समय को बढ़ाओ, प्रार्थना में, उपवास में। आमीन। ये बढ़ने का वक्त है। नहीं हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बढ़ो। आमीन। करो। क्यों? वो जो दिन आ रहा है 2025 से, प्रभु का अनुग्रह आप पर होगा। आमीन। ये तैयारी का वक्त दिया है प्रभु ने। ये खाने पीने सोने के लिए नहीं है। और एक भेद की बात बताता हूं, सुनते रहोगे तो बोलूंगा, नहीं तो फिर सो जाओ। दिसंबर महीना में जो खाली फेस्टिवल में ही लगे हुए हैं, वो शारीरिक में कैसे पहचानेंगे? जो परमेश्वर की आत्मा में चल रहे हैं, जो लोग इस महीने फास्टिंग कर रहे हैं, वो रियल में अभिषिक्त लोग हैं। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है शारीरिक कलीसिया और आत्मिक कलीसिया का। लोग जानते कि ये महीना कितना वाइटल है, कितना जरूरी है। वो सब फास्टिंग कर रहे हैं, ना कि डेकोरेशन में लगे पड़े। ना, वे फास्टिंग में रहेंगे। वो जानते हैं, ध्यान सुनना, जब भी 24 से 25 आता है ना, तब शिफ्ट होता है, कुछ शिफ्टिंग का टाइम होता है, और वो फास्टिंग के टाइम में होना है वो। लेकिन उसी समय लोग हैप्पी न्यू ईयर क्यों? उनको भी तो कुछ चाहिए ना। नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा शारीरिक नहीं, आत्मिक। आंखों को खोलना। आमीन। ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर करने का वक्त नहीं है। मैरी क्रिसमस, सेलिब्रिटी मनाएंगे, खाएंगे। खाओ, मना नहीं है, फास्टिंग करके खाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो काम करना उसको करना है ना। नो के टाइम में नो क्या कर रहा था? घर बना रहा था। ना कि घर बना रहा था, ना कि अपने बच्चों के लिए परेशान था। भौरिया कहां से लाए?
बाइबल ने ये लिखना चाहिए था बाइबल में कि नाव बनाने के लिए कितना टाइम लगा, लेकिन मुझे लगता है लगभग शायद 40 साल या उससे कम नाव बनाने के लिए। तो मजाक नहीं था उतना बड़ा नाव अकेला बनाना, और शायद उनके दामाद उनके लड़कों के साथ। ठीक, नाली से ये घर बनाने का नहीं, नाव बनाने का टाइम है। आमीन। अगर हम अपने नाव को तैयार नहीं कर रहे इन दिनों में तो फ्लड आएगा। तो जिसका जैसा नाव, तो आप डिसाइड करो कैसा नाव बनाना है। क्या वो सुनामी को झेल सकता है? वैसा अगर नाव तैयार नहीं हुआ तो एक आएगा सीधा अंदर। वो समय आ रहा है। तो अभी सुनामी तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कोरोना से भी ज्यादा भयंकर महामारियां आएगी। तो यदि आप तैयार नहीं हो तो आपको हिट करेगा और आप मर जाओगे। ठीक, नाउ लिसन। प्रकाशित वाक्य में सुन रहे हो ना आप लोग? ठीक है ना। प्रकाशित वाक्य में आप ध्यान देना, प्रकाशित वाक्य में एक मिस्ट्री है। क्या है? कि कोई भी महामारी बिना स्वर्गदूत के नहीं आई। नोटिस किया आपने? प्रकाशित वाक्य में हर एक महामारी का रीजन किसके द्वारा आया? ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं? 10 विपत्ति, मिस्र का 10 विपत्ति। वहां भी हम किसको देखते हैं? ठीक है, हाँ ठीक। अब महामारी आएगी कोरोना के बाद। कोरोना के लिए भी स्वर्गदूत थे, ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत नहीं थे। मत सोचे शैतान, अरे शैतान महामारी का डिपार्टमेंट परमेश्वर का, शैतान का नहीं है। ध्यान से सुनना, आप मत बोलो शैतान ना, परमेश्वर। ये पृथ्वी उसकी है, बिना महामारी उसकी आज्ञा से नहीं हो सकती। चाहे इजरायली के वक्त में, मूसा के वक्त में बोलो, चाहे दाऊद के वक्त में बोलो, बिना उसके मर्जी के एक बार भी नहीं हुआ। और अभी भी जो सेकंड कमिंग में होगा उससे पहले, वो भी परमेश्वर की आज्ञा से होगा। नॉलेज है, मैं क्या कह रहा हूं? हर एक महामारी के पीछे कौन है? स्वर्गदूत। नॉलेज है। अभी हमने क्या पढ़ा इब्रानी की पुस्तक में कि उस संदूक की वाचा के ऊपर 2 करूब तेज हो गए। क्या कर रहे थे? ढके हुए थे। यदि हमारे ऊपर वो स्वर्गदूत नहीं है और वो महामारी वाला स्वर्गदूत आया, अगर स्वर्गदूत है तो देखेगा, हाँ भाई ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। वो देख के अपने एक दूसरे को हायर करेंगे। नहीं तो अगर स्वर्गदूत नहीं है तो देगा भाई ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, इसको तो मैं, समझे आप? तो इसलिए ध्यान देना, जब स्वर्गदूत आते हैं वो पहचानते हैं स्वर्गदूतों को। हमें तो सिर्फ हमारे अंदर वॉल नहीं है फायर का, बट स्वर्गदूत एक सबसे बड़ा चिन्ह है। स्वर्गदूत। आमेन, आमेन। सो ध्यान सुनिए, ये मामूली चीज नहीं जो आप कर रहे हो अभी। सब शरीर मत देखो कि आपके घर में परमेश्वर के स्वर्गदूत बने रहना चाहिए। आमेन। इसलिए आपके घर को पवित्र बना रहना जरूरी है, अपने आप को भी पवित्र बने रहना। आमेन। हम में से कोई भी देवी देवता का सुबह सुबह गाना नहीं चलाता, लेकिन अगर फिल्मी गाना चला दिया, कौन सा आत्मा आएगा? कौन आएगा वो गाना सुन के? अरे गाना को तो मैं लिखा। लूसीफर बोलेगा ये गाना तो मैं लिखा, वाह ये विश्वास है, मेरा गाना सुन रहे। और गाने के शब्द में क्या है? आत्मा। बहुत सारा किताब होता है बाइबल को छोड़कर, जब वो पढ़ते हैं उनको सुसाइड करने का मन करता है। क्यों? आत्मा। किताब में आत्मा होता है, किताब में नहीं, शब्द में आत्मा होता है, गाने में आत्मा होता है, फिल्मों में आत्मा होता है, सीरियल में आत्मा होता है, कार्टून जो होता है, गेम कार्टून, उसमें आत्मा होता है। बच्चों का फायर फाइटर पता नहीं कौन सा क्या है, फ्री फायर ना कौन सा फायर होता है। कौन है इसका प्रोड्यूसर? कितना खुश होगा वो। तो सोचिए कि वहां स्वर्गदूत रहेंगे या फिर कौन रहेगा? दुष्ट आत्मा है। मैंने एक पिक्चर देखा, पता नहीं आपको बोला कि नहीं बोला, बहुत सारा बात में बोलता भूल जाता हूँ क्या मैंने बोला था क्या मैंने नहीं बोला था।
तो सोचिए कि जैसे मीटिंग होता है ना, गोल करके चेयर लगा देते हैं, है ना। तो जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, सबसे उत्तम समय, सुखदायक समय दुष्ट आत्मा होगा, और वो चारों तो ऑडियंस की तरह खड़े रह के होते हैं, हट तू, हट तू। दूसरा आत्मा क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं, अब तो हमारा टाइम है ना। तब स्वर्गदूत नहीं रहते, मैं आपको सच कह रहा हूं, तब स्वर्गदूत नहीं रहते। जब आप विवाद करते हो, झगड़ा करते हो घर में, तब स्वर्गदूत नहीं रहेंगे, तब स्वर्गदूत 2 कदम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने शब्द से उसको पीछे कर दिया है। जब तक आप माफी नहीं मांगते, तब तक दोबारा स्वर्गदूत नहीं है। मेल मिलाप जब तक नहीं होगा, स्वर्गदूत वापस नहीं। आप समझ रहे, सब आत्मिक वातावरण पिक्चर, ये कहानी नहीं है, रियलिटी है। इसलिए ये हम ईसाई धर्म में नहीं है, ये कोई धर्म की पुस्तक, हम जीवन और आत्मा में डील करते हैं। आमीन। हम स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं के बीच में डील करते हैं। सब मामूली नहीं है, आपका जीवन मामूली नहीं है, आपकी परिस्थिति मामूली नहीं है। आमीन। मकसद है, हालेलुया, मकसद है हमारे जिंदगी का। हम दूसरों की तरह नहीं है, खाएंगे पिएंगे एक दिन मर जाएंगे, ऐसा नहीं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद, हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि हमें कब्रिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहिए किसी को? हाँ, या मैं विश्वास करता हूं यहां प्रभु कब्रिस्तान की जरूरत ना पड़े। आमीन। इसलिए नहीं कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए कि प्रभु कब्रिस्तान के लिए टाइम ना ही रहे हमारे पास। हालेलुया। कल रात को मैं कह रहा था आपको, जो लोग फास्टिंग करके जीते हैं, फास्टिंग में जीते हैं, उनका डेथ नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल है। आमीन। क्यों? आपने जीवन भर प्रभु के इस शरीर को मौज मस्ती में नहीं गुजारा ना। हाँ, या जैसा आप अपने शरीर को इस्तेमाल करोगे वैसा मरेगा वो। सीधी सी बात है भाई, क्लियर है? जैसा आप अपने बॉडी को इस्तेमाल करोगे लाइफ टाइम, वैसा ही मरोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो शराब पी के मरता है वो, मतलब जो शराब पीता वो, ये फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, जो भी हो गया, मर गया, खत्म। आप समझे मेरी बात को? जैसा आप यूज करोगे वैसा मरेगा ही। जो लोग पवित्रता में, वचन में लहर, आप देखिए वो अचानक से चले जाते हैं। देखिए प्रॉफिट टीबी जोशुआ को प्रचार करके सिर्फ बैठे, वो मामूली से हम चेयर में बैठे चले गए। दिस इज कॉल्ड डेथ, सुपर नेचुरल डेथ। समझे आप? सो आपको 10-15 सलाइन नहीं लगेगा, इधर ट्यूब उधर ट्यूब, इधर ट्यूब इधर ट्यूब, और पास जाके प्रार्थना करेगा। वो दिन नहीं आना चाहिए। आमीन। तो इसलिए इन आंखों का इस्तेमाल करो प्रभु के लिए, इन कानों को इस्तेमाल करो प्रभु के लिए। आमीन। हालेलुया। ताकि शरीर को हाथ लगा ना सके शैतान। आमीन। तो ये वाचा का संदूक है, इसकी रखवाली करना करूबों का काम नहीं है, आज हमारा काम है, और हमारे द्वारा करूब हमारे रक्षा करे। मैंने कहा स्वर्गदूत नहीं, करूब जानते हैं ना, वो आत्मिक प्राणी है। करूब जो सिर्फ वहीं रहते हैं जहां परमेश्वर की महिमा हो, आराधना करते हैं वो। करूब कई लड़ाई नहीं करते, करूब संदेशवाहक नहीं है, करूब स्वर्गदूत नहीं है, वो आत्मिक प्राणी है। उनका काम है परमेश्वर की महिमा में रहना, उस महिमा को मेंटेन करना। अब सोचो वो करूब हमारे ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन। और सुना चाहते हैं? नहीं, अभी तो नहीं होगा, कुछ ज्यादा हो गया ना आज। चलिए, आमीन। सो प्रार्थना करते हैं। 10 मिनट हम टंग्स में प्रार्थना करेंगे।